सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। तदंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। राम कथा रसिक सभी प्रेमी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। श्री श्री हनुमान जी के भावमयी उपस्थिति में राम जी के पावन कथा का रस हम लोग आस्वादन कर रहे थे। भगवान श्री राम जी का वनवास हो जाता है और राम जी सबसे पहले निषाद राज को कृपा किया, फिर इसके बाद उन्होंने केवट को कृपा की और अंत में राम जी गए भरद्वाज मुनि के आश्रम में, वहां से चल करके वाल्मीकि के आश्रम में गए और फिर प्रभु चित्रकूट में गए। चित्रकूट का मतलब क्या है? बोलो जय श्री राम। चित्रकूट, चित्त हमारा चित्त है, कूट मतलब पहाड़ पर्वत। हमारा हृदय रूपी पहाड़ में एक चित्रकूट है जहां चित्त में भगवान रहते हैं। 14 साल के अंतराल में भगवान श्री राम जी चित्रकूट में 12 साल तक रहे। ज्यादा समय ही चित्रकूट में राम जी का निवास होता है। जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छामि, ये कृष्ण का वचन है। ऐसे ही राम जी कहते हैं चित्रकूटम परित्यज्यम अहम कदापि न गच्छामि, मैं चित्रकूट को छोड़ करके कहीं नहीं जाता हूं। क्यों? चित्रकूट में साधु संग होते हैं, वहां अत्रि मुनि का निवास है, याज्ञवल्क्य ऋषि का, भरद्वाज मुनि का और भी बहुत बड़े बड़े संतों का निवास है, साधुओं का संग है। इसलिए भगवान चित्रकूट में आए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित नासा। प्रभु का प्रसादी, भगवान का प्रसाद, भगवान की प्रसादी को लेना चाहिए। संतों का तो महाराज मौज हो रहे कि परमात्मा परमेश्वर
आज हमारे द्वार पे आए हैं। हमको भगवान को बुलाने को नहीं जाना पड़ा, भगवान जी चल करके हमारे द्वार में आए। पहले जो सदग्रस्त महात्मा लोग भी वन में रहते थे, वशिष्ठ जी, अत्रि मुनि, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य और भी जितने सारे महात्मा लोग वन में रहते थे। तो ये महात्मा कहते हैं कि हमारा तो भाग जाग गया, भगवान चल करके हमारे द्वार में आए, अब तो महाराज भगवान को निवेदित भोजन हम करेंगे कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट्टभूषण धरही। जो भी आप प्रसाद पाओ भगवान जी का भोग लगाओ। क्यों? हर एक वस्तु में दोष होता है, 18 प्रकार का दोष। इसलिए भगवान को देने का मतलब वस्तुओं का संशोधन करना, शुद्ध करना, फिल्टर करना। जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल निकालने के बाद उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है। ऐसे वस्तु को कमाने के बाद उसको क्या करो, माता पिता की सेवा के लिए कुछ दे दो, गुरु ब्राह्मण संत गौ गरीब दुखी दीनहीन के लिए कुछ दे दो। इससे क्या होगा, आपका धन की शुद्धि होगी। और यदि आप धन कामा करके सारा ही गटक गए तो फिर वो दोष अंदर आ जाएगा। यहां तक साधु संत लोग जो भी वस्त्र पहनते हैं पहले भगवान को निवेदित करते हैं। तुम्हें ही निवेदित भोजन करहूं और प्रभु प्रसाद पट्ट भूषण धरे। जो भी गहना पहनो, आभूषण धारण करो, पहले भगवान को समर्पित कर दो, इससे किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। सब करही मागही के फल राम चरण रति होई। अगर ऐसे आप करेंगे तो क्या होगा, श्री राम जी के चरण में सब करी मागही एक फल राम चरण रति होय। तिनके मन मंदिर वसहु सिय रघुनंदन दो। जितने संत महात्मा लोग केवल एक ही वस्तु मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में मति हो जाए, रति हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुक्ति भी देना चाहते हैं भगवान, तो भक्त मुक्ति भी नहीं लेना चाहते हैं। शालक्य शाष्टी सारूप्य सामिकत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्यवनम जना। भगवान जी कहते हैं मेरा भक्त, ये 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, शालक्य भगवान के लोक में रहना एक प्रकार की मुक्ति है, शालक्य। सारूप्य भगवान जैसे ही रूप हो जाना, शंख चक्र गदा पद्म जैसे बिल्कुल सेम टू सेम नारायण के जैसे ही रूप हो जाएगा आपका, सारूप्य मुक्ति। और एक मुक्ति है 3 नंबर, सामीप्य। सामीप्य का मतलब भगवान के समीप रहना, भगवान के करीब रहना। और एक मुक्ति है साष्टी। साष्टी मतलब भगवान की जैसी संपत्ति हो जाना, वैभव हो जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन भरत महाराज जी क्या कह रहे हैं,
ये मुक्ति हमें नहीं चाहिए, ये मुक्ति और किसी को दे दो। तो फिर क्या चाहिए कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति ना चाहूं निर्वाण। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति ना चाहूं निर्वाण। राम पदे रति यह वरदान आम। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमें नहीं चाहिए। यहां तक निर्वाण, निर्वाण का मतलब मुक्ति, ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए कि जन्म जन्म राम पदे गति, जन्मा जन्मांतर श्री राम जी के चरण में रति हो जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु से पूछा आपको क्या चाहिए? तो महाप्रभु कहते हैं एक साधक को भगवान के पास जाकर के क्या मांगना चाहिए वो पहले सीखे। हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मांगना नहीं जानते। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, मांगना ठीक नहीं होता है। भगवान से मांगने का मतलब क्या है? भगवान को छोटा करना। क्यों? अरे भगवान तो अंतर्यामी है ना, तुम्हारे अंदर है। तो मांगने का मतलब भगवान जी जानते ही नहीं हमें क्या चाहिए, और हम भगवान से मांग करके भगवान को ये जताते हैं कि हमारे मन की बात आप जानते नहीं, इसलिए हमको मांगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान से मांगना नहीं। और एक बात ध्यान दीजिए, जो भगवान से मांगता है उसको उतना मिलता है जितना वो मांगता है, और भगवान से नहीं मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना भगवान सोचता है। आप अपनी बुद्धि से कुछ भी मांग लो, कहां तक मांगोगे? मुक्ति तक मांगोगे। लेकिन भगवान अपनी बुद्धि से देंगे तो अपना धाम दे देंगे, गोलोक धाम वृंदावन दे देंगे और कृष्ण प्रेम दे देंगे। इसलिए भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। प्रहलाद महाराज जी से नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू मांग ले, तेरे को क्या दूं। सबसे पहले तो प्रहलाद महाराज जी माना किया हमें नहीं चाहिए प्रभु। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद तू मेरी भक्ति बहुत किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। मांगना क्यों? गीता में भगवान ने कहा कि कर्मण्ये बादि करस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा स्ते संग अस्ति कर्मणि। कर्म तुम करो लेकिन कर्मों का फल की आशा नहीं रखना। फल तो देने वाला वो है। आस रखोगे और उतना नहीं मिलेगा जितना आस रखा तो फिर तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही तो दुख का कारण है। इसलिए मांगना नहीं। प्रहलाद महाराज जी से कहा नहीं नहीं तुम मांगो, मैं देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज जी क्या मांगा कि यदि राशि समय कामान, यदि राशि समय कामान कामानाम हित संगुरुवम, कामानम हित संगुरुवम भवेतस्तविने वरम। यदि राशि समय कामान कामानाम, हे भरत
यदि आप देना चाहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, यदि राशि समय कामान कामानाम हिक्षंग्रुवम, यदि हमने मांग लिया भक्ति के बदले में तो ये व्यापार हो गया। कामानम ही संग्रहम भवे तस्तु विनय भरो, अगर मांगना है तो भगवान से नहीं भगवान को मांग लो। तो प्रहलाद महाराज जी झोली आगे कर दिया और कहते हैं, हे मेरे नाथ, यदि आपको देने का मन है तो ये वरदान दीजिए। अगर मैं कभी गलती से आपसे मांगने लागू लेकिन आप गलती से मेरे को कुछ नहीं देना, यही वरदान हमें दे दो। बोलो जय श्री राम। मैं अगर मांगू तुझसे पर तुम ना देना कुछ मुझे, वरना शिख नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रेमी नहीं है, निस्वार्थ सेवा करो, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। क्या मांगना है और मांग मांग करके क्या करोगे? अरे महाराज, हमारी श्वास की पिटारी, श्वास खत्म होते जा रहे हैं और बैंक के पिटारी भरते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं और श्वास की पिटारी घटते जा रहे हैं। और इतना बैंक बैलेंस खाने वाला है ही नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो। जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। जैसे मोमबत्ती है ना, वो रोशनी देता है दूसरों को लेकिन खुद जल जाता है। बोला जय श्री राम। ऐसे समाज में रहो, किस तरह रहो? जलेबी की तरह। जलेबी देखा आप लोग ने? कितनी टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन मिठास कितनी है। भले ही तुम्हारे जीवन में कितना उलझन क्यों ना हो, तुम कितना दुखी क्यों ना हो, कितना परेशान क्यों ना हो, बेटा गाली देते हैं, बहू बात नहीं मानती हैं, शरीर का बड़ा महाराज प्रॉब्लम है, फिर भी तुम दूसरे को मिठास दो जलेबी की तरह। जिंदगी में कितना मतलब प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दोनों दूसरे को मिठास दो। क्यों? कि दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं है। मोमबत्ती पिघलते जा रहे, पिघलते जा रहे। ऐसे हमारे जीवन आइसक्रीम की तरह। बोले जय श्री राम। आइसक्रीम खाओ तो बेस्ट, ना खाओ तो बेस्ट, वेस्ट होते जा रहे, पिघलते जा रहे हैं। तुम भगवान का भजन करो, दूसरों का उपकार करो, किसी से मीठी बात करो तो तुम्हारी आयु घट रही है, और ना भी करो तो आयु घट रही है। इसलिए कोई भी मिले ना तो बड़े प्यार से बात करना, मुस्कुरा करके। हाँ? ऐसी वाणी बोलिए मन के आपा खो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। हमेशा मीठा बोलो।